सूर्य की अंतिम किरणें क्षितिज के पार तांबे के रस की भांति पिघलकर फैल रही थीं, और राजपुर नगर पर एक अनजाने भय का गहरा सिंदूरी अंधकार उतर रहा था। यह वही राजपुर था जिसके बाजारों की रौनक और वैभवशाली मंदिरों की कीर्ति कभी दिग्दिगांतर में फैली हुई थी, जिसके राजमार्गों पर दिनढले भी व्यापारियों के काफिलों और तीर्थयात्रियों के समूहों का तांता लगा रहता था। हवा में चंदन, केसर और यज्ञ के पवित्र धुएं की गंध घुली रहती थी। पर आज वही समृद्ध और खुशहाल नगर एक अजीब सी उदासी में लिपटा था, जैसे किसी ने उसकी आत्मा को निचोड़कर एक तरफ फेंक दिया हो। बाजारों में समय से पहले ही दुकानें बंद हो जाती थीं। मंदिरों के घंटे अब उत्साह से नहीं, बल्कि एक थकी हुई यांत्रिक औपचारिकता से बजते थे। लोगों की आंखों से वो चमक खो गई थी। वे एक दूसरे से नजरें चुराते, फुसफुसाते और हर आहट पर चौंक पड़ते थे। नगर के ऊपर तैरती ये खामोशी किसी आने वाले तूफान से पहले की शांति नहीं, बल्कि एक आत्मा को सुन्न कर देने वाली निराशा थी जो हर घर, हर आंगन में अपनी जड़ें जमा चुकी थी। इस निराशा के केंद्र में था राजमहल, और राजमहल के केंद्र में थे राजा चंद्रसेन। अपनी प्रजा के लिए पिता समान, न्यायप्रिय और करुणानिधि राजा आज स्वयं एक अनसुलझी व्यथा के अथाह सागर में डूब रहे थे। उनका मस्तक, जिस पर सदा आत्मविश्वास और गौरव का तिलक रहता था, आज चिंता की गहरी लकीरों से घिरा था। उनके कंधे, जो पूरे राज्य का भार सहजता से उठाए रहते थे, अब एक अदृश्य बोझ से झुके हुए प्रतीत होते थे। उनकी चाल में वो शाही दृढ़ता नहीं, बल्कि एक हारे हुए पिता की थकान थी। इस व्यथा का कारण उनकी इकलौती संतान राजकुमारी रमा थी, जो उनके जीवन का ध्रुव तारा थी, उनके वंश की एकमात्र आशा। रमा, जिसका सौंदर्य पूर्णिमा के चांद को भी लजाता था, जिसका कंठ कोयल से भी मधुर था और जिसकी बुद्धि और विवेक की चर्चा बड़े बड़े विद्वान भी करते थे, आज एक रहस्यमयी बीमारी के चंगुल में फंसी अपनी ही चेतना से दूर होती जा रही थी। यह रोग किसी सामान्य ज्वर या पीड़ा की तरह नहीं आया था। इसकी शुरुआत बहुत धीमी, लगभग अगोचर थी। पहले तो राजकुमारी ने शाम के समय थकान की शिकायत की, फिर उसकी भूख धीरे धीरे कम होने लगी। उसके चेहरे का गुलाब सा निखार हल्का पड़ने लगा, जैसे किसी ने तस्वीर से धीरे धीरे रंग खींच लिया हो। राजवैद्य भास्कर, जिन्होंने राजा चंद्रसेन का भी बचपन देखा था, अपनी पूरी विद्या और अनुभव के साथ उपचार में जुट गए। उन्होंने दुर्लभ जड़ी बूटियों के लेप तैयार किए, स्वर्ण भस्म और मोतियों के अर्क से औषधियां बनाई, पर सब व्यर्थ। रोग पकड़ में ही नहीं आ रहा था। राजकुमारी का शरीर दिन प्रतिदिन क्षीण होता जा रहा था। उसकी त्वचा पीली और पारदर्शी हो चली थी, जिसके नीचे नीली नसें किसी सूखे पत्ते पर बनी रेखाओं की तरह उभर आई थीं। उसकी आंखें, जो कभी किसी चंचल हिरनी की तरह चमकती थीं, अब अधिकांश समय बंद रहती, और जब खुलती तो उनमें एक ऐसी शून्यता होती जिसे देखकर राजा का हृदय कांप उठता। वह अब बोलती नहीं थी, बस कभी कभी नींद में कुछ अस्पष्ट शब्द बुदबुदाती, ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता, जो किसी भूली बिसरी अनजानी भाषा के लगते थे। देखते ही देखते आर्यावर्त के कोने कोने से बड़े बड़े वैद्य और हकीम राजपुर आने लगे। कोई यूनान से आया था तो कोई मिस्र की प्राचीन चिकित्सा पद्धति का ज्ञाता था। उन्होंने अपनी सारी विद्या झोंक दी, पर राजकुमारी की दशा बिगड़ती ही चली गई। अंत में एक एक कर सबने हार मान ली। वे राजा के सामने सिर झुकाकर खड़े हो जाते, उनकी आंखों में अपनी विफलता की ग्लानि होती थी। महाराज, राजवैद्य भास्कर ने कांपते स्वरों में कहा था, यह कोई शारीरिक व्याधि नहीं है। नाड़ियां मौन हैं, शरीर के सारे तंत्र अपनी जगह हैं, फिर भी जीवन शक्ति का स्रोत सूखता जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई अदृश्य जोंक राजकुमारी की आत्मा से ही प्राण खींच रही हो। हमारी विद्या की सीमा यहाँ समाप्त होती है। इस घोषणा के बाद ही नगर में फुसफुसाहटों का बाजार गर्म हो गया। अब यह बात केवल राजमहल की दीवारों तक सीमित नहीं रही थी। हर गली, हर चौराहे पर लोग इसी रहस्य की चर्चा करते। किसी ने कहा कि यह महल के निकट पुराने वटवृक्ष पर रहने वाली किसी दुष्ट आत्मा का प्रकोप है, जिसे वर्षों पहले किसी तांत्रिक ने बांधा था। कोई इसे पड़ोसी राज्य मगध के ईर्ष्यालु राजा का काला जादू बताता, जो राजपुर की समृद्धि से जलता था। कुछ बूढ़े लोग अपने पुरखों से सुनी कहानियां दोहराते कि हर 100 साल में एक बार नगर पर ऐसा अंधकार छाता है जो राजकुल की सबसे अनमोल वस्तु को अपना ग्रास बना लेता है। ये डर अब केवल राजकुमारी के लिए नहीं था,
यह हर नागरिक का व्यक्तिगत भय बन गया था। माताएं अपने बच्चों को सूर्यास्त के बाद घर से बाहर नहीं निकलने देती थी। व्यापारी अपने मुनाफे से ज्यादा अपने परिवार की सुरक्षा के लिए चिंतित थे। राजपुर एक ऐसे अदृश्य शत्रु से लड़ रहा था जिसका न कोई रूप था, न कोई नाम। राजा चंद्रसेन ने हताशा और निराशा की अंतिम सीमा पर पहुंचकर वह घोषणा की जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी। उन्होंने मुनादी करवा दी कि जो कोई भी उनकी पुत्री को इस रहस्यमयी रोग से मुक्त करेगा, उसे न केवल राजपुर राज्य का आधा भाग दिया जाएगा, बल्कि राजकुमारी रमा का हाथ भी उसके हाथ में दिया जाएगा। यह केवल एक पुरस्कार नहीं था, यह एक पिता की अपनी बेटी को बचाने की अंतिम डेस्पेरेट पुकार थी। यह घोषणा सुनकर दूर दूर से शक्तियों के साधक राजपुर की ओर चल पड़े। उनमें प्रकांड पंडित थे, हिमालय की कंदराओं में तपस्या करने वाले योगी थे, तंत्र मंत्र के भयावह साधक थे और गुप्त विद्याओं के गुणीजन भी थे। एक के बाद एक वे आते, पूरे आत्मविश्वास और दंभ के साथ। कोई यज्ञ करता, कोई अपने मंत्रों से दिशाओं को बांधने का प्रयास करता, कोई अपनी सिद्धियों से उस अदृश्य शक्ति को चुनौती देता, पर परिणाम वही रहता। राजमहल के गलियारे उनकी विफलताओं के मूक साक्षी थे। वे आते समय जितने मुखर और अहंकारी होते, जाते समय उतने ही मौन और भयभीत। कुछ तो ऐसे थे जो राजकुमारी के कक्ष में प्रवेश करने के बाद चीखते हुए बाहर भागे और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने जो कुछ भी भीतर अनुभव किया, उसका वर्णन करने का साहस उनमें नहीं था। वे बस कांपते हुए कहते, वहाँ मृत्यु नहीं है, मृत्यु से भी बुरा कुछ है, एक शून्य जो सब कुछ निगल रहा है। राजमहल के वे गलियारे, जहाँ कभी संगीत और उत्सवों की गूंज रहती थी, अब राजकुमारी की धीमी टूटी फूटी सिसकियों और राजा चंद्रसेन की भारी थकी हुई सांसों से गूंजते थे। राजा अपनी बेटी के बिस्तर के पास घंटों बैठे रहते, उसका ठंडा हाथ अपने हाथों में थामे, उसकी चेतनाहीन आंखों में देखते हुए। उन्हें वे दिन याद आते जब नन्ही रमा अपनी तोतली बोली में उनसे कहानियां सुनती थी, जब वह घोड़े पर बैठकर पूरे महल में घूमती थी, जब उसने पहली बार शास्त्रार्थ में बड़े बड़े पंडितों को निरुत्तर कर दिया था। हर स्मृति एक खंजर की तरह उनके हृदय में उतर जाती। ये एक ऐसा रहस्य था, एक ऐसा श्राप था जिसने पूरे राज्य को अपनी काली चादर में लपेट लिया था। और इस रहस्य का सबसे भयावह पक्ष हर रात तब प्रकट होता जब चांद अपनी पूरी आभा में चमकता। अमावस्या से पूर्णिमा तक जैसे जैसे चांद का आकार बढ़ता, राजकुमारी की पीड़ा भी बढ़ती जाती। और पूर्णिमा की रात, वह रात नरक से भी बदतर होती थी। जैसे ही चंद्रमा आकाश के मध्य में पहुंचता, राजकुमारी का शांत शरीर अकड़ने लगता। वह अपनी आंखें पूरी तरह खोल देती, पर उन आंखों में कोई पहचान नहीं होती, केवल एक असीम भय और पीड़ा का सागर लहराता। उसके कक्ष का तापमान अचानक गिर जाता, दियों की लौ कांपने लगती और दीवारों पर बनती छायाएं ऐसे लगती जैसे वे जीवित होकर नृत्य कर रही हों। वह चीखती नहीं थी, पर उसके खुले मुख से एक ऐसी ध्वनि निकलती थी जो किसी इंसान की नहीं लगती थी। एक ऐसी ध्वनि जो हवा के सरसराने और किसी जानवर के दर्द में कराहने का मिश्रण हो। उस समय ऐसा लगता मानो दो दुनियाएं, दो अलग अलग अस्तित्व उस एक दुर्बल शरीर पर अधिकार के लिए युद्ध कर रहे हों। राजमहल के बाहर नगरवासी अपने घरों में दुबके हुए उस रात के बीतने की प्रार्थना करते। वे जानते थे कि राजकुमारी की पीड़ा केवल उसकी नहीं है, वह पूरे राजपुर का दुख है, पूरे राज्य का अपमान है। हर रात जैसे ही चांद अपनी शीतल निर्दयी चांदनी बिखेरता, राजकुमारी की पीड़ा असहनीय हो जाती और उसके साथ ही पूरे नगर का दुख और भय भी अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाता। एक और रात ढल रही थी, एक और पूर्णिमा निकट आ रही थी और राजपुर के अंधकार का कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। राजा चंद्रसेन अपनी खिड़की से बाहर अपने ही मौन नगर को देख रहे थे। उनकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि एक सूखा हुआ रेगिस्तान था। उनकी सारी आशाएं मर चुकी थीं। उन्हें नहीं पता था कि नियति के खेल में अभी एक आखिरी पासा फेंका जाना बाकी है, एक ऐसा पासा जो किसी राजा या तांत्रिक के हाथ में नहीं, बल्कि एक अनजान यात्री के हाथ में था, जो उस समय राजपुर की सीमाओं की ओर बढ़ रहा था। जिस रात्रि राजपुर का अंधकार अपनी पराकाष्ठा पर था और राजा चंद्रसेन की आशा का अंतिम दीपक भी निराशा के तूफान में बुझ चुका था, उस रात्रि के अंतिम प्रहर में प्रकृति में एक विचित्र शांति उतर आई। पूर्णिमा का चांद, जो अब तक राजकुमारी रमा की पीड़ा का साक्षी बनकर निर्दयता से चमक रहा था,
अब पश्चिम में उतरते हुए थका हुआ और पीला पड़ गया था। उसकी चांदनी में अब वो पैनापन नहीं, बल्कि एक विदाई की कोमलता थी। नगर के प्रहरी, जो ऊँघती हुई आंखों से रात के बीतने की प्रतीक्षा कर रहे थे, उन्होंने महसूस किया कि हवा में घुली हुई वह असहनीय ठंडक और भय की सिहरन कम हो गई थी। राजमहल के भीतर भी राजकुमारी का कांपता हुआ शरीर अब शांत पड़ चुका था, यद्यपि उसकी सांसें बहुत धीमी और उखड़ी हुई थीं, जैसे कोई धावक मीलों दौड़ने के बाद अपनी अंतिम शक्ति से सांस ले रहा हो। राजा और रानी अपनी पुत्री के बिस्तर के पास पत्थर की मूर्तियों की तरह बैठे, एक और भयावह रात को झेलकर पूरी तरह टूट चुके थे। उन्हें अब अगले दिन के सूर्योदय की कोई लालसा नहीं थी, क्योंकि उनके लिए हर सवेरा एक नई निराशा लेकर आता था। पर उस दिन का भोर कुछ अलग था। जैसे ही पूर्व दिशा में पहली किरण फूटी, वह सामान्य दिनों की तरह लाल या सुनहरी नहीं, बल्कि एक अभूतपूर्व दिव्य श्वेत प्रकाश की तरह थी। वह किरण राजपुर के दुखी आकाश को चीरती हुई नहीं, बल्कि एक माँ की तरह सहलाती हुई प्रकट हुई। और उसी पहली किरण के साथ नगर के पूर्वी द्वार से एक दिव्य तेज वाले ऋषि ने सीमा में प्रवेश किया। उनका आना इतना सहज और शांत था कि ऐसा लगा मानो वे चले नहीं, बल्कि धरती स्वयं उन्हें आगे बढ़ा रही हो। वे ऋषि भार्गव थे। उनका शरीर तपस्या की अग्नि में तपकर कुंदन हो गया था, पर उनकी त्वचा पर झुर्रियां नहीं, बल्कि ज्ञान की रेखाएं थीं। उन्होंने गेरुए वस्त्र धारण किए थे, जो इतने स्वच्छ थे कि उनसे एक सौम्य आभा निकल रही थी। उनके लंबे केश और दाढ़ी चांदी के तारों की तरह चमक रहे थे, और उनका मस्तक सूर्य की तरह देदीप्यमान था। पर सबसे अधिक प्रभाव उनकी आंखों का था। उन आंखों में एक योगी का वैराग्य नहीं, बल्कि एक पिता की असीम करुणा थी। एक ऐसी गहराई थी जिसमें ब्रह्मांड के सारे रहस्य समाये हुए प्रतीत होते थे। उनके चेहरे पर एक ऐसी शांत मुस्कान थी जो विजय या अहंकार से नहीं, बल्कि परम सत्य को जान लेने की तृप्ति से आती थी। उनके हाथ में एक साधारण सा कमंडलू और एक पलाश का दंड था, पर उनके होने मात्र से आसपास का वातावरण पवित्र हो उठा था। वे नगर के राजमार्ग पर सीधे राजमहल की ओर बढ़े, जैसे उन्हें पहले से ही सब कुछ ज्ञात हो, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें मार्ग दिखा रही हो। उनके कदम दृढ़ और संतुलित थे, न बहुत धीमे न बहुत तेज। नगर के द्वारपाल, जो हर आने जाने वाले को संदेह की दृष्टि से देखने के आदी हो चुके थे, उन्हें देखकर ठगे से रह गए। उनके मन में ऋषि को रोकने का विचार तक नहीं आया। उनके शस्त्र अपने आप ढीले पड़ गए और मस्तक श्रद्धा से झुक गए। वे बस तब तक उन्हें देखते रहे जब तक वे दृष्टि से ओझल नहीं हो गए। ऋषि के मार्ग में जो भी पड़ा, वह जड़ चेतन सब एक क्षण के लिए ठहर गया। एक कुत्ता जो रात भर भौंक रहा था, उन्हें देखकर चुपचाप अपनी पूंछ हिलाता हुआ बैठ गया। पक्षियों ने अपना सुबह का कलरव रोककर जैसे उनके सम्मान में मौन धारण कर लिया हो। जो कुछ लोग अपने दैनिक कार्यों के लिए निकले थे, वे जहाँ के तहाँ खड़े हो गए, एक ऐसी शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करते हुए जो उन्होंने महीनों से महसूस नहीं की थी। जब ऋषि भार्गव राजमहल के विशालकाय द्वार पर पहुंचे, तो महावत अपने हाथियों को सुबह का स्नान कराने ले जा रहे थे। हाथियों ने जैसे ही ऋषि को देखा, उन्होंने अपनी सूंड उठाकर उनका अभिवादन किया। महावतों ने यह अद्भुत दृश्य देखा तो वे भी समझ गए कि कोई साधारण संत नहीं, बल्कि कोई सिद्ध महापुरुष पधारे हैं। राजमहल के मुख्य द्वार पर तैनात अंगरक्षक, जो अपनी कठोरता और अनुशासन के लिए जाने जाते थे, ऋषि के तेज के सामने मोम की तरह पिघल गए। उन्होंने बिना कोई प्रश्न किए, बिना अनुमति की प्रतीक्षा किए, स्वयं ही द्वार खोल दिए और उनके लिए मार्ग बना दिया। ऋषि राजमहल के गलियारों से होते हुए वैसे ही बढ़ते रहे जैसे वे अपने ही आश्रम में टहल रहे हों। उनकी उपस्थिति की सूचना किसी ने राजा तक पहुंचाने की आवश्यकता नहीं समझी, क्योंकि हर कोई एक अजीब सम्मोहन में था। राजा चंद्रसेन, जो अपनी पुत्री के बिस्तर के पास एक कुर्सी पर बैठे बैठे ही थककर झपकी ले रहे थे, अचानक एक अलौकिक सुगंध से जाग गए। यह किसी इत्र या फूल की सुगंध नहीं थी। यह यज्ञ की पवित्रता, चंदन की शीतलता और किसी दिव्य लोक की दिव्यता का मिश्रण थी। उन्होंने अपनी भारी आंखें खोली और सामने ऋषि भार्गव को खड़ा पाया। एक क्षण के लिए तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। वे सोचने लगे कि क्या यह भी उनके थके हुए मन का कोई भ्रम है। पर जब उन्होंने ऋषि की आंखों में तैरती करुणा को देखा, तो उनका सारा संयम, सारा राजसी अभिमान टूट गया। वे जो महीनों से एक चट्टान की तरह खड़े थे,
आज एक बच्चे की तरह बिलखते हुए उठे और ऋषि के चरणों में गिर पड़े। उनके आंसू, जो अब तक सूख चुके थे, आज फिर से बह निकले और उन्होंने ऋषि के चरणों को भिगो दिया। बचा लीजिए मुनिवर। उनके कंठ से केवल यही शब्द निकल सके, मेरी पुत्री को बचा लीजिए। मेरे राज्य, मेरे प्राण, मेरा सर्वस्व ले लीजिए, पर मेरी रमा को जीवन दान दे दीजिए। ऋषि भार्गव ने उन्हें अपने मजबूत किंतु कोमल हाथों से उठाया। उन्होंने राजा के कंधों पर हाथ रखकर उन्हें सांत्वना दी। उनकी दृष्टि फिर महारानी सुदेशना पर पड़ी, जो अपनी बेटी का हाथ थामे आंखों में शून्य लिए बैठी थी। ऋषि ने उन्हें भी आशीर्वाद दिया और फिर धीरे धीरे राजकुमारी के बिस्तर के पास पहुंचे। उन्होंने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की, जैसे वे उस कक्ष में व्याप्त निराशा और पीड़ा को आत्मसात कर रहे हों। फिर उन्होंने अपना दाहिना हाथ उठाया और राजकुमारी के माथे पर रख दिया। उनके स्पर्श में न कोई नाटकीयता थी, न कोई कंपन। वह बस एक शांत, स्थिर और शीतल स्पर्श था। जैसे ही उनका हाथ राजकुमारी के मस्तक से छुआ, राजकुमारी के चेहरे पर महीनों बाद एक हल्की सी शांति की लहर दौड़ गई। उसकी सांसें जो उखड़ रही थीं, अब एक लय में चलने लगीं। कक्ष में टिमटिमाते दिए की लौ स्थिर हो गई और दीवारों पर नाचती भयावह छायाएं जैसे कहीं विलीन हो गई। कुछ क्षण उसी गहन मौन में बीत गए। राजा और रानी अपनी सांसें रोके उस चमत्कार को देख रहे थे। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ऋषि का हाथ केवल उनकी पुत्री के माथे पर नहीं, बल्कि उनके व्यथित हृदयों पर भी रखा है। अंत में ऋषि भार्गव ने अपनी आंखें खोली और उनकी दृष्टि में एक गहरी समझ थी, जैसे उन्होंने एक बंद पुस्तक के सारे पन्ने पढ़ लिए हों। राजन, ऋषि की आवाज शांत और स्थिर थी, पर उसमें एक ऐसा अधिकार था जो किसी सम्राट की आज्ञा में भी नहीं होता। आप व्यर्थ ही चिकित्सकों और तांत्रिकों के पीछे भटकते रहे। आपकी पुत्री किसी शारीरिक बीमारी से ग्रस्त नहीं है और न ही उस पर किसी शत्रु द्वारा किया गया कोई अभिचार है। राजा ने आश्चर्य से पूछा, तो फिर मुनिवर, ये क्या है जो मेरी बेटी को भीतर से खाए जा रहा है? यह एक पूर्व जन्म का श्राप है राजन, ऋषि ने गंभीरता से कहा। एक ऐसा कर्म बंधन जो इस जन्म में फलित हो रहा है। कई जन्मों पहले अनजाने में राजकुमारी की आत्मा से एक ऐसा अपराध हुआ था जिसका दंड उसे अब भुगतना पड़ रहा है। यह श्राप किसी की द्वेषपूर्ण इच्छा का परिणाम नहीं, बल्कि कर्म के अटल विधान का परिणाम है। इसीलिए कोई औषधि या मंत्र इस पर काम नहीं कर सका, क्योंकि ये शरीर या मन का नहीं, आत्मा का रोग है। राजा और रानी हैरान रह गए। उनका मन कांप उठा। पूर्व जन्म, कर्म, श्राप, ये शब्द उन्होंने सुने तो थे, पर आज वे एक भयानक सत्य बनकर उनके सामने खड़े थे। क्या इसका कोई उपाय नहीं है मुनिवर? रानी सुदेशना ने अपने कांपते हुए होठों से पूछा। क्या मेरी बेटी को इस अदृश्य शत्रु के हाथों यूं ही तिल तिल कर मरना होगा? नहीं महारानी, ऋषि की आंखों में आश्वासन का दीप जला। प्रकृति के विधान में हर विष का एक अमृत होता है, हर बंधन को काटने का एक उपाय होता है। इस श्राप का प्रभाव केवल एक ही व्रत से कट सकता है, रमा एकादशी का व्रत। राजा और रानी ने एक दूसरे को देखा। उन्होंने अपने जीवन में अनेक व्रत, उपवास और अनुष्ठान किए थे, पुत्र प्राप्ति के लिए, राज्य की समृद्धि के लिए, शत्रुओं पर विजय के लिए। उन्होंने हर देवता और हर शक्ति को प्रसन्न करने का प्रयास किया था, पर रमा एकादशी का नाम उन्होंने पहली बार सुना था। राजा ने हाथ जोड़कर विनती की, मुनिवर, कृपा करके इस व्रत के विषय में विस्तार से बताइए। हम इसके लिए कोई भी मूल्य चुकाने को तैयार हैं। ऋषि ने समझाया, यह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। दीपावली से ठीक 4 दिन पहले आने वाली ये तिथि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। साधारण मनुष्य इसे केवल धन और समृद्धि की प्राप्ति के लिए करते हैं, पर वे इसके वास्तविक महत्व को नहीं जानते। इसका नाम रमा, जो माता लक्ष्मी का ही एक नाम है, और यह राजकुमारी के नाम से भी मेल खाता है। यह कोई संयोग नहीं, बल्कि एक दिव्य संकेत है। यह व्रत न केवल इस जन्म के, बल्कि सहस्त्रों जन्मों के पापों का नाश करने की क्षमता रखता है, और यह श्रापों से भी मुक्ति दिलाता है। पर इसे करने की विधि अत्यंत गुप्त और दिव्य मंत्रों से युक्त है, जो केवल गुरु शिष्य परंपरा से ही आगे बढ़ती है। इसका ज्ञान साधारण ग्रंथों में नहीं मिलता। इसमें केवल उपवास ही नहीं, बल्कि आत्मा का पूर्ण समर्पण, संकल्प की दृढ़ता और उन विशिष्ट मंत्रों का सही उच्चारण आवश्यक है जो कर्म के बंधनों को काटने की शक्ति रखते हैं।
ऋषि के शब्दों ने राजमहल के उस अंधकारमय कक्ष में आशा की एक किरण जला दी थी। राजा चंद्रसेन और रानी सुदेशना को पहली बार लगा कि वे उस अदृश्य शत्रु से लड़ सकते हैं। उनके भीतर एक नई शक्ति का संचार हुआ। वे जानते थे कि मार्ग कठिन है, पर अब उनके पास एक मार्ग था, एक दिशा थी, और सबसे बढ़कर ऋषि भार्गव के रूप में एक मार्गदर्शक था। राजपुर का अंधकार अभी पूरी तरह छटा नहीं था, पर भोर हो चुकी थी, और उस भोर के प्रकाश में एक प्राचीन दिव्य रहस्य का द्वार खुलने वाला था। ऋषि भार्गव के आगमन और उनके द्वारा बताए गए उपाय ने राजमहल में व्याप्त घोर निराशा के बादलों के बीच आशा की एक पतली सी सुनहरी रेखा खींच दी थी। यद्यपि समाधान अभी दूर था, पर एक मार्ग का मिल जाना ही अपने आप में बहुत बड़ी सांत्वना थी। राजा चंद्रसेन और रानी सुदेशना के भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। वे अब असहाय और पराजित माता पिता नहीं, बल्कि अपनी पुत्री के जीवन के लिए युद्ध करने को तत्पर योद्धा थे। ऋषि के शब्दों में एक ऐसा आश्वासन था, एक ऐसी दिव्यता थी कि उन पर संदेह करने का प्रश्न ही नहीं उठता था। राजा ने तुरंत अपने सबसे विश्वासपात्र मंत्रियों और सेवकों को रमा एकादशी व्रत की तैयारियों के लिए निर्देश दिए। राजमहल के भंडार खोल दिए गए, पवित्र नदियों से जल मंगवाने के लिए दूत दौड़ाए गए और यज्ञ के लिए सर्वोत्तम सामग्री एकत्रित की जाने लगी। पूरा राजपुर, जो अब तक शोक में डूबा था, इस नई हलचल से जाग उठा। लोगों को जब पता चला कि हिमालय से कोई सिद्ध महापुरुष राजकुमारी के कष्टों का निवारण करने आए हैं, तो उनकी मुरझाई हुई उम्मीदें भी फिर से हरी हो गईं। मंदिरों में फिर से घंटियां बजने लगी, इस बार भय से नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा और प्रार्थना से। दोपहर के समय, जब सारी व्यवस्थाएं हो रही थी, राजा चंद्रसेन और रानी सुदेशना ऋषि भार्गव के पास पहुँचे। ऋषि राजमहल के अतिथि गृह में नहीं, बल्कि बगीचे में एक विशाल अशोक वृक्ष के नीचे शांत भाव से विराजमान थे। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, मुनिवर, आपने हमें जो आज्ञा दी है, उसके अनुसार सारी तैयारियां आरंभ हो गई हैं। पर हमारे मन में एक शंका है। व्रत आने में अभी कई दिन शेष हैं, तब तक क्या राजकुमारी की पीड़ा इसी प्रकार बनी रहेगी? क्या हम तब तक विवश होकर उसे तिल तिल करके क्षीण होते देखते रहेंगे? ऋषि ने अपनी आंखें खोली और उनकी शांत दृष्टि राजा के चिंतित चेहरे पर पड़ी। वे मुस्कुराए, राजन, धैर्य एक तपस्वी का सबसे बड़ा शस्त्र होता है। कर्मों के जिस जाल को बनने में कई जन्म लग गए, उसे काटने में समय तो लगेगा ही, पर नियति ने हमें आज की रात्रि का एक विशेष अवसर प्रदान किया है। आज रात्रि को ही इस रहस्य का पहला पर्दा उठेगा। आज हम जानेंगे कि वह अदृश्य शत्रु कौन है, कहाँ से आता है और उसका उद्देश्य क्या है। शत्रु को जाने बिना उस पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। रानी सुदेशना ने आतुरता से पूछा, पर वह कैसे संभव होगा? मुनिवर, बड़े बड़े तांत्रिक और सिद्ध पुरुष अपनी पूरी शक्ति लगाकर भी उस छाया को देख तक नहीं पाए। वे उसे अपनी शक्ति से देखना चाहते थे। महारानी, ऋषि ने समझाया, अहंकार और शक्ति के प्रदर्शन से केवल भौतिक वस्तुओं को जीता जा सकता है, आत्मा के रहस्यों को नहीं। आत्मा के जगत का द्वार केवल समर्पण और भक्ति से खुलता है। आज रात्रि हम उस शक्ति को चुनौती नहीं देंगे, हम उसे परमपिता नारायण के सम्मुख प्रकट होने के लिए विवश करेंगे। ऋषि अपने आसन से उठे और राजा के निकट आए। उन्होंने अपनी तेजस्वी आंखों से सीधे राजा की आंखों में देखा और अपनी स्थिर गंभीर वाणी में कहा, राजन, मैं आपको एक दिव्य मंत्र प्रदान कर रहा हूँ। यह कोई साधारण मंत्र नहीं, बल्कि साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप है, उनकी ऊर्जा का स्पंदन है। ऋषि ने अपना हाथ राजा के मस्तक पर रखा और उनके कानों में धीमे स्वर में उस मंत्र का उच्चारण किया, नमो भगवते वासुदेवाय। जैसे ही ये 12 अक्षर राजा के कानों में पड़े, उनके पूरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके भीतर सहस्रों सूर्यों का प्रकाश भर दिया हो। उनकी सारी थकान, सारी चिंता एक पल के लिए विलीन हो गई। उन्हें अपने चारों ओर एक अभूतपूर्व सुरक्षा और शांति का अनुभव हुआ। ऋषि ने अपना हाथ हटाते हुए समझाया, यह द्वादशाक्षर मंत्र है, भगवान विष्णु का मूल मंत्र। यह मंत्रों का राजा है। इसमें सृष्टि के सृजन, पालन और सहार की शक्ति निहित है। आज रात्रि, जब चंद्रमा ठीक मध्य आकाश में हो, आप और महारानी अपनी पुत्री के कक्ष में उसके साथ बैठकर इस मंत्र का 108 बार जाप करें। आपका हर जाप ब्रह्मांड में एक दिव्य तरंग भेजेगा।
108 बार के जाप से आपके चारों ओर एक ऐसा शक्तिशाली सुरक्षा कवच बन जाएगा जिसे कोई भी आसुरी या प्रेत शक्ति भेद नहीं सकती। जब वह दुष्ट शक्ति अपनी नियत समय पर राजकुमारी के शरीर में प्रवेश करने का प्रयास करेगी तो इस कवच से टकराकर उसे अपने मूल स्वरूप में प्रकट होने पर विवश होना पड़ेगा। वह आपकी पुत्री को कष्ट नहीं दे पाएगी, पर वह आपके समक्ष होगी। सावधान रहिएगा राजन, जो कुछ भी आप देखेंगे वह भयावह हो सकता है, पर किसी भी परिस्थिति में भयभीत होकर मंत्र जाप को रोकना नहीं है। आपका भय ही उस शक्ति का भोजन है। आपकी निर्भयता और आपकी भक्ति ही आपका शस्त्र होगी। राजा और रानी ने ऋषि के निर्देशों को अपने हृदय में अंकित कर लिया। वह दिन उन्हें एक युग की तरह लंबा लगा। हर क्षण वे रात के मध्य पहर की प्रतीक्षा कर रहे थे। सूर्यास्त के बाद राजमहल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। सभी सेवक सेविकाओं को राजकुमारी के कक्ष के आसपास के गलियारों से दूर रहने का आदेश दे दिया गया था। राजा ने अपने सबसे विश्वसनीय अंगरक्षकों को बाहर तैनात किया, इस निर्देश के साथ कि चाहे भीतर से कोई भी आवाज आए, कोई भी अंदर प्रवेश नहीं करेगा। जैसे जैसे रात गहराती गई, वातावरण में एक तनाव सा घुलने लगा। चांद आकाश में ऊपर चढ़ रहा था और उसकी शीतल चांदनी भी आज किसी अनिष्ट की आशंका से ठंडी लग रही थी। ठीक मध्य रात्रि से कुछ समय पहले राजा और रानी ने राजकुमारी के कक्ष में प्रवेश किया। वह कक्ष अब पहले जैसा नहीं था। उसे गंगा जल से धोकर पवित्र किया गया था। चारों कोनों में शुद्ध घी के दिए जलाए गए थे, जिनकी लौ बिना हवा के भी कांप रही थी। लोबान और गुग्गुल की पवित्र सुगंध हवा में तैर रही थी। राजकुमारी अपने बिस्तर पर चेतना शून्य पड़ी थी। उसका चेहरा पीला और सांसें धीमी थीं। राजा और रानी अपनी पुत्री के बिस्तर के पास 2 कुशासन बिछाकर बैठ गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और ऋषि भार्गव का ध्यान किया। उनके हाथ में तुलसी की माला थी। राजा चंद्रसेन ने पहला मंत्रोच्चार किया। उनके कंठ से निकला का नाद उस शांत कक्ष में गूंज उठा। प्रारंभ में उनकी आवाज में थोड़ा कंपन था, एक पिता का भय और एक राजा की चिंता उसमें झलक रही थी। पर जैसे जैसे वे जाप करते गए, मंत्र की शक्ति उन पर हावी होने लगी। उनका भय जाता रहा और उसकी जगह एक दृढ़ संकल्प ने ले ली। रानी सुदेशना भी उनके साथ जाप कर रही थी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर उनकी आवाज में एक माँ की पूरी करुणा और पुकार थी। नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्र का जाप एक लय पकड़ चुका था। वह अब केवल होठों से निकले शब्द नहीं थे, वे उनकी आत्मा से निकली प्रार्थना थे। कक्ष का वातावरण बदलने लगा। दियों की लौ अब कांप नहीं रही थी, वे स्थिर होकर ऊपर की ओर उठ गई थी, जैसे वे भी उस दिव्य नाद को सुन रही हों। राजकुमारी के पीले चेहरे पर एक हल्की सी आभा दिखाई दी। हर मंत्र के साथ राजा और रानी को महसूस हो रहा था कि उनके चारों ओर एक अदृश्य दीवार बन रही है, एक ऊर्जा का घेरा जो उन्हें और उनकी पुत्री को अपनी शरण में ले रहा था। वे समय और स्थान से परे हो चुके थे। न उन्हें बाहर की दुनिया का ध्यान था, न अपने शरीर का। वे बस उस मंत्र में लीन थे। माला का एक एक मन का आगे बढ़ रहा था और उनके भीतर का आत्मविश्वास भी। 90, 95, 100, 105। जैसे ही वे 108वीं और अंतिम मनके पर पहुंचे, राजा ने अपनी पूरी शक्ति और समर्पण के साथ अंतिम बार मंत्र का उच्चारण किया। नमो भगवते वासुदेवाय। जैसे ही जाप पूरा हुआ, कक्ष में एक अकथनीय शांति छा गई, पर यह शांति केवल एक पल की थी। अगले ही क्षण कक्ष का तापमान तेजी से गिरने लगा। दियों की लौ जो अब तक स्थिर थी, अचानक ऐसे कांपने लगी जैसे कोई बर्फीला तूफान आ गया हो। लोबान की पवित्र सुगंध की जगह एक सड़ी हुई असहनीय दुर्गंध ने ले ली, जैसे कोई शव सदियों से कहीं बंद पड़ा हो। राजा और रानी ने आंखें खोली। उन्होंने देखा कि उनकी पुत्री, जो अब तक शांत लेटी थी, उसका शरीर हवा में थोड़ा ऊपर उठा और फिर बिस्तर पर पटक दिया गया। उसके मुंह से एक अमानवीय चीख निकली और फिर उन्होंने वह देखा जिसे वे जीवन भर नहीं भूल सकते थे। राजकुमारी के शरीर से धीरे धीरे एक गाढ़ा काला धुआं सा रिसने लगा। वह धुआं उसके हर रोमकूप से निकल रहा था और बिस्तर के पास फर्श पर इकट्ठा हो रहा था। राजा और रानी भय से कांप उठे, पर उन्हें ऋषि के शब्द याद थे। उन्होंने अपनी आंखें बंद नहीं की। वे एक दूसरे का हाथ कसकर थामे हुए उस भयावह दृश्य को देखते रहे। वह काला धुआं बढ़ता गया,
और धीरे धीरे उसने एक आकार लेना शुरू कर दिया। वह फर्श पर एक कुंडली मारे हुए सर्प की तरह घूम रहा था। फिर वह ऊपर उठने लगा। धीरे धीरे उस धुएं के भीतर से 2 जलती हुई लाल आंखें प्रकट हुई, जिनमें घृणा और पीड़ा की आग थी। फिर एक विकृत चेहरा उभरा। बाल बिखरे हुए थे और होंठ ऐसे मुड़े हुए थे जैसे कोई अनंत काल से चीख रहा हो। अंत में उस धुएं ने एक स्त्री का अस्पष्ट रूप ले लिया, जिसके शरीर से निराशा और द्वेष की तरंगें निकल रही थीं। वह छाया राजकुमारी के बिस्तर से निकलकर कक्ष के सबसे अंधेरे कोने में एकत्रित हो गई। राजा चंद्रसेन का खून खौल उठा। अपनी पुत्री की यह दशा करने वाली शक्ति आज उनके सामने थी। उनका क्षत्रिय धर्म जागा। उन्होंने अपनी म्यान से अपनी तलवार खींच ली, जिसकी चमक ने एक पल के लिए उस छाया को भी चौंका दिया। कौन हो तुम और किस अधिकार से मेरी पुत्री को कष्ट दे रही हो? राजा ने अपनी पूरी शक्ति से गर्जना की। उनकी आवाज उस कक्ष में ऐसे गूंजी जैसे कोई सिंह दहाड़ रहा हो। उस छाया रूपी स्त्री ने अपनी जलती हुई आंखों से राजा को देखा। उसके चेहरे पर आश्चर्य, घृणा और एक पुराना भूला हुआ परिचय का भाव था। उसकी आवाज जब निकली तो वह किसी इंसान की आवाज नहीं थी। वह पत्थरों के रगड़ने और सूखी पत्तियों के सरसराने का मिश्रण थी। एक ऐसी आवाज जिसमें सदियों की पीड़ा और अकेलापन घुला हुआ था। मुझे नहीं पहचाना, राजन? उस दर्द भरी आवाज ने कहा। पर मैं तुम्हें कभी नहीं भूली। तुम्हारी हर सांस, हर सुख मेरे लिए एक घाव की तरह है। मैं किसी प्रेतात्मा को नहीं जानता। राजा ने अपनी तलवार उसकी ओर साधते हुए कहा, अपना सत्य बता, वरना भगवान वासुदेव के इस मंत्र कवच की शपथ, मैं तुझे अभी भस्म कर दूंगा। छाया एक दर्दनाक हंसी हंसी। भस्म? मैं तो सदियों से जल रही हूँ राजन। उस दिन से जब तुमने मेरे बजाय उसे चुना था। मैं सौदामिनी हूँ राजन। पिछले जन्म में मैं तुम्हारी पत्नी थी, तुम्हारे राज्य की महारानी। और यह रमा, ये तुम्हारी प्रियतमा थी, मेरी सौतन। ये सुनकर राजा और रानी के पैरों तले जमीन खिसक। सौदामिनी। राजा के मुंह से अविश्वास में यह नाम निकला। उन्हें अपने किसी पूर्व जन्म का स्मरण नहीं था, पर इस नाम ने उनके भीतर एक अनजानी पीड़ा को जगा दिया था। हाँ, सौदामिनी, छाया चीखी और उसकी आवाज में ईर्ष्या का विष घुल गया। वही सौदामिनी जिसने तुमसे टूटकर प्रेम किया, पर तुमने अपनी आंखों पर इस रमा के सौंदर्य की पट्टी बांध रखी थी। मैंने तुम्हारी उपेक्षा सही, इसका तिरस्कार सहा, पर जब मुझे पता चला कि ये तुम्हारे वंश को आगे बढ़ाने वाली है, तो मैं सह न सकी। मैंने ईर्ष्या और क्रोध की आग में जलकर इसकी हत्या कर दी। इसके दूध के पात्र में विष मिला दिया था। यह सुनकर रानी सुदेशना के मुंह से एक चीख निकल गई। सौदामिनी की छाया कांप रही थी, जैसे वह उस भयानक स्मृति को फिर से जी रही हो। मेरे उस पाप के कारण मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। मैं न नरक जा सकी, न स्वर्ग। मैं इस प्रेत योनि में भटकने के लिए विवश हो गई, अपनी ही घृणा और पश्चाताप की आग में जलती हुई। मैंने युगों तक प्रतीक्षा की है, और अब जब रमा ने फिर से इस धरती पर जन्म लिया है, तो मैं उसे सुख कैसे भोगने दे सकती हूँ? जो सुख मुझे नहीं मिला, वह इसे भी नहीं मिल सकता। मैं हर रात इसके प्राणों को पीती हूँ, इसकी आत्मा को निचोड़ती हूँ, और तब तक करती रहूंगी जब तक ये मेरे साथ इसी अंधकार में विलीन नहीं हो जाती। रहस्य अब खुल चुका था। शत्रु कोई बाहरी नहीं, बल्कि उनके अपने ही अतीत का एक भयावह अध्याय था। ये किसी काले जादूगर या दुष्ट आत्मा का प्रकोप नहीं, बल्कि प्रेम, ईर्ष्या और प्रतिशोध की एक दर्दनाक कहानी थी, जो जन्मों का सफर तय करके उनके दरवाजे पर आ खड़ी हुई थी। राजा की तलवार उनके हाथ में कांप रही थी। वे किससे लड़ते? उस आत्मा से जो कभी उनकी पत्नी थी, या उस नियति से जिसने उन्हें इस दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया था? सौदामिनी की छाया अब भी कोने में खड़ी थी। मंत्र के कवच के कारण आगे नहीं बढ़ पा रही थी, पर उसकी लाल आंखों से निकलती घृणा की किरणें राजकुमारी रमा को बींध रही थीं। रहस्य खुल चुका था, पर समाधान अभी भी कोसों दूर था। बल्कि अब चुनौती और भी बड़ी और व्यक्तिगत हो गई थी। जिस क्षण सौदामिनी की प्रेत आत्मा ने अपने भयावह अतीत का रहस्योद्घाटन किया, उस कक्ष में समय जैसे जम गया। राजा चंद्रसेन की तलवार हवा में ही कांपती हुई रुक गई। उनका बलिष्ठ हाथ शक्तिहीन हो गया था। उनके सामने अब कोई अज्ञात शत्रु नहीं,
बल्कि उनके अपने ही कर्मों का एक रक्तरंजित पृष्ठ खड़ा था, एक ऐसी सच्चाई जिससे वे भाग नहीं सकते थे। सौदामिनी, एक भूला हुआ नाम, एक दबा हुआ अध्याय, आज एक प्रतिशोधी प्रेतात्मा बनकर उनके वर्तमान को निगल जाने के लिए खड़ा था। रानी सुदेशना कांपती हुई अपनी पुत्री के बिस्तर से और सट गईं। उनकी आंखों में भय से अधिक उस स्त्री के लिए एक अनकही पीड़ा थी जिसे प्रेम ने नहीं बल्कि ईर्ष्या ने भस्म कर दिया था। कक्ष के कोने में खड़ी सौदामिनी की छाया अब और भी घनीभूत हो गई थी। उसके शब्दों में घुला विष जैसे दीवारों से रिसकर पूरे वातावरण को विषाक्त कर रहा था। उसकी लाल आंखें अब केवल राजकुमारी रमा पर नहीं बल्कि राजा पर टिकी थीं, मानो कह रही हों, देखो तुम्हारे प्रेम ने हम दोनों का क्या हश्र किया है। राजा के भीतर एक बवंडर उठ रहा था। एक राजा का धर्म कह रहा था कि इस दुष्ट शक्ति का नाश कर दो जिसने उनकी पुत्री और प्रजा को इतना कष्ट दिया है। एक पति का अपराध बोध उस छाया में अपनी पूर्व पत्नी का चेहरा देखने का प्रयास कर रहा था और एक पिता का हृदय अपनी चेतना शून्य पुत्री को देखकर टुकड़े टुकड़े हो रहा था। वे किस पर वार करते? अपनी तलवार से वे इस छाया को कैसे काट सकते थे जो भौतिक नहीं बल्कि भावनात्मक थी। उनका हर शस्त्र व्यर्थ था, उनका हर प्रयास निरर्थक। घृणा, क्रोध, पीड़ा और पश्चाताप के इस चक्रव्यूह में वे अकेले और निहत्थे खड़े थे। ठीक इसी चरम क्षण में जब घृणा अपनी पराकाष्ठा पर थी और हिंसा विस्फोट करने को तत्पर थी, कक्ष का वातावरण एक बार फिर बदला। इस बार यह भयावह ढंग से नहीं बदला। घी के दियों की लौ, जो सौदामिनी के क्रोध से लगभग बुझने को थी, अचानक स्थिर होकर सीधी जलने लगी। उनकी ज्योति पहले से कहीं अधिक उज्ज्वल हो गई। सड़ी हुई दुर्गंध मंद पड़ने लगी और उसके स्थान पर एक भीनी भीनी पवित्र सुगंध फैलने लगी, जैसे कहीं निकट ही पारिजात के पुष्प खिल उठे हों। कक्ष का द्वार बंद था, फिर भी ऐसा लगा जैसे ताजी हवा का एक झोंका भीतर आया हो। और उसी दिव्य सुगंध और प्रकाश के साथ ऋषि भार्गव कक्ष में प्रकट हुए। वे द्वार से चलकर नहीं आए, वे बस वहां थे, राजा और सौदामिनी की छाया के बीच में, जैसे वे हमेशा से वहीं खड़े हों। उनका आगमन इतना शांत और सहज था कि किसी ने उन्हें आते हुए नहीं देखा, बस उनकी उपस्थिति को महसूस किया। वे अपनी योगिक शक्तियों से अपने आश्रम में बैठे हुए ही ये सब देख और सुन रहे थे और उन्होंने हस्तक्षेप करने के लिए सबसे उचित क्षण को चुना था। उन्होंने सौदामिनी की प्रेत आत्मा को देखा, पर उनकी आंखों में न भय था, न घृणा, न ही कोई चुनौती का भाव। उनकी आंखों में केवल गहन करुणा थी, वैसी ही करुणा जो एक वैद्य किसी असाध्य रोगी के लिए रखता है। फिर उन्होंने राजा चंद्रसेन की ओर देखा, जिनकी तलवार अभी भी उठी हुई थी और आंखें क्रोध से लाल थीं। ऋषि ने अपना दाहिना हाथ उठाया और राजा को शांत रहने का संकेत दिया। उनके उस एक इशारे में इतनी शांति और अधिकार था कि राजा का क्रोधित मन एक पल में शांत हो गया, जैसे उबलते हुए जल पर किसी ने शीतल जल डाल दिया हो। उनकी तलवार भारी होकर अपने आप नीचे झुक गई। राजन, शस्त्र नीचे कर लीजिए। ऋषि की वाणी शांत किंतु दृढ़ थी। जिस शत्रु को आप अपनी तलवार से मारना चाहते हैं, वह आपके सामने नहीं, आपके भीतर है। घृणा से घृणा को नहीं जीता जा सकता। अग्नि में घी डालने से वह और भड़कती है, शांत नहीं होती। राजा ने कहा, पर मुनिवर, इस दुष्टा ने मेरी पुत्री की क्या दशा कर दी है। इसने मेरे पूरे राज्य को शोक में डुबो दिया है। यह दंड की पात्र है, करुणा की नहीं। ऋषि की दृष्टि फिर से सौदामिनी पर पड़ी, जो उनके आगमन से कुछ सहम सी गई थी, पर उसकी आंखों में घृणा की आग अभी भी जल रही थी। राजन, जिसे आप दुष्टा कह रहे हैं, वह स्वयं पीड़ा के अथाह सागर में डूबी एक आत्मा है। इसने जो किया वह निस्संदेह एक अक्षम्य पाप था और उस पाप का फल ये युगों से भोग रही है। यह भी मुक्ति चाहती है, यह भी इस जलन और पीड़ा से छुटकारा पाना चाहती है, पर इसके अपने ही पाप और प्रतिशोध की भावना ने इसे अंधा कर दिया है। यह उस प्यासे मृग की तरह है जो रेगिस्तान में पानी खोज रहा है, पर उसे ये ज्ञान नहीं कि वह जिसे पानी समझकर उसकी ओर दौड़ रही है, वह केवल मृग मरीचिका है जो उसकी प्यास को और बढ़ाएगी। प्रतिशोध से इसे शांति नहीं और अधिक अशांति ही मिलेगी। ऋषि के शब्द उस कक्ष में गूंज रहे थे और उनका प्रभाव केवल राजा और रानी पर ही नहीं, बल्कि सौदामिनी की छाया पर भी पड़ रहा था। उसकी विकृत आकृति में जो तनाव था वह थोड़ा कम हुआ। ऋषि ने आगे कहा, इसकी मुक्ति बल से नहीं, करुणा से होगी।
इसे दंड देकर आप केवल इसके शरीर को, जो अब है ही नहीं, नष्ट कर सकते हैं, पर इसकी आत्मा में व्याप्त घृणा के विष को नष्ट नहीं कर सकते। वह विष इसे किसी और योनि में, किसी और जन्म में फिर से प्रतिशोध लेने के लिए प्रेरित करेगा। इस कर्म के चक्र को यदि समाप्त करना है तो इसे जड़ से काटना होगा, और इसकी जड़ घृणा नहीं, प्रेम की विकृति है। इसे मुक्त करने के लिए आपको और आपकी पुत्री को मिलकर एक अंतिम प्रयास करना होगा। आपको दूसरा दिव्य मंत्र जपना होगा। यह सुनकर राजा और रानी ने आशा से ऋषि की ओर देखा। पहला मंत्र उस शक्ति को प्रकट करने में सफल हुआ था, शायद दूसरा मंत्र उसे नष्ट करने में सफल हो। ऋषि भार्गव राजकुमारी रमा के निकट गए। उन्होंने देखा कि द्वादशाक्षर मंत्र के प्रभाव से और उनकी उपस्थिति से राजकुमारी की चेतना धीरे धीरे लौट रही थी। उसकी पलकें कांप रही थी, जैसे वह एक गहरे दुस्वप्न से जागने का प्रयास कर रही हो। ऋषि ने अपना हाथ उसके मस्तक पर रखा और अपनी योग शक्ति का एक अंश उसे प्रदान किया, ताकि वह आने वाले क्षणों की दिव्यता को सहन कर सके। फिर वे राजा और रानी की ओर मुड़े और उन्होंने अपना दूसरा दिव्य रहस्य प्रकट किया। उन्होंने अपने होठों से उन शब्दों का उच्चारण किया जो साक्षात वैकुंठ से उतर कर आए थे। श्री हरि श्री कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद श्री हरि श्री महालक्ष्मी नमः। यह मंत्र पहले मंत्र से सर्वथा भिन्न था। इसमें नमो भगवते वासुदेवाय की तरह एक ब्रह्मांडीय स्थिरता और शक्ति नहीं थी, बल्कि इसमें एक कोमल संगीतमय प्रवाह था। इसमें कमल के खिलने की सुगंध थी, शहद की मिठास थी और एक माँ की लोरी जैसी शीतलता थी। ऋषि ने समझाया, यह माता महालक्ष्मी का बीज मंत्र है। संसार के लोग उन्हें केवल धन और ऐश्वर्य की देवी के रूप में जानते हैं, पर उनका वास्तविक स्वरूप इससे कहीं विशाल है। वे भगवान नारायण की करुणा है, उनकी क्षमा है, उनका वात्सल्य है। जहाँ नारायण विधान है, वहाँ लक्ष्मी उस विधान में छिपी करुणा है। वे केवल कमल पर विराजती ही नहीं, वे हर हृदय में कमल खिलाने की क्षमता भी रखती हैं। सौदामिनी की आत्मा घृणा की अग्नि में जल रही है। इस अग्नि को केवल क्षमा और करुणा का जल ही शांत कर सकता है, और यह जल किसी और के हृदय से नहीं, बल्कि राजकुमारी रमा के हृदय से प्रवाहित होना चाहिए। रमा? रानी सुदेशना ने आश्चर्य से कहा, पर मुनिवर, वह तो स्वयं पीड़ित है। वह कैसे अपनी हत्यारिन को क्षमा कर पाएगी? वह तो इतनी दुर्बल है कि ठीक से बोल भी नहीं सकती। शारीरिक दुर्बलता आत्मा की शक्ति को नहीं रोक सकती। महारानी, ऋषि ने आश्वासन दिया, और क्षमा करने के लिए शक्तिशाली होना आवश्यक नहीं, करुणामय होना आवश्यक है। रमा की आत्मा इस जन्म में भी अत्यंत पवित्र और निर्मल है। उसे ही यह करना होगा, क्योंकि कर्म का विधान यही कहता है, जिस पर अपराध हुआ है, जब तक वह अपराधी को हृदय से क्षमा नहीं करता, तब तक कर्म का वह बंधन नहीं कटता। इस मंत्र का जाप राजकुमारी रमा से करवाएं। उसके हृदय से निकली क्षमा की एक एक तरंग सौदामिनी के क्रोध की अग्नि को शांत करने की क्षमता रखती है। उसे अपनी चेतना को जागृत कर ये समझना होगा कि सौदामिनी उसकी शत्रु नहीं, बल्कि उसी कर्म श्रृंखला की एक और पीड़ित कड़ी है। ऋषि के शब्द सुनकर राजकुमारी रमा ने धीरे धीरे अपनी आंखें पूरी तरह खोल दी। मंत्र और ऋषि के स्पर्श ने उसे इतनी शक्ति दे दी थी कि वह अपने आसपास घटित हो रही घटनाओं को समझ पा रही थी। उसने अपनी दुर्बल दृष्टि से कक्ष के कोने में खड़ी उस भयावह छाया को देखा। रमा ने अपनी माँ के कानों में फुसफुसाकर कहा, वह बहुत पीड़ा में है माँ। ये सुनकर रानी की आंखों से आंसू बह निकले। उनकी पुत्री, जो स्वयं मृत्यु के द्वार पर खड़ी थी, अपने कष्टदाता के लिए पीड़ा अनुभव कर रही थी। वे समझ गईं कि ऋषि ने उसे क्यों चुना था। रमा ने अपनी आंखों से ऋषि से मंत्र ग्रहण करने की सहमति दी। ऋषि ने पुनः उसके मस्तक पर हाथ रखा और उसके अंतर्मन में उस मंत्र को स्थापित कर दिया। राजकुमारी रमा, जो महीनों से एक शब्द नहीं बोली थी, ने अपने सारे प्राणों की शक्ति को एकत्रित किया। उसने सौदामिनी की छाया की ओर देखा, इस बार भय से नहीं, बल्कि एक अजीब सी सहानुभूति से। उसके कांपते हुए होठों से मंत्र का पहला शब्द निकला। वह आवाज इतनी धीमी थी कि लगभग सुनाई भी नहीं दी, पर उस एक अक्षर का प्रभाव अद्भुत था। सौदामिनी की छाया, जो अब तक स्थिर खड़ी थी, बुरी तरह कांप उठी, जैसे किसी ने उस पर उबलता हुआ तेल डाल दिया हो। वह चीखी, चुप हो जा, मुझे ये सब नहीं सुनना, मुझे मेरा प्रतिशोध चाहिए। पर रमा रुकी नहीं।
राजा और रानी ने उसे सहारा देकर बिठाया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और पूरी तरह से मंत्र पर ध्यान केंद्रित किया। श्री हरि श्री। हर एक शब्द के साथ उसके हृदय से करुणा का एक सोता फूट रहा था। वह अब सौदामिनी को एक प्रेतात्मा या अपनी हत्यारिन के रूप में नहीं देख रही थी। वह उसे एक स्त्री के रूप में देख रही थी, एक ऐसी रानी के रूप में देख रही थी जिसे अपने पति का प्रेम नहीं मिला, जो ईर्ष्या और असुरक्षा की आग में जलकर राख हो गई और अब उस राख से उठी एक अतृप्त आत्मा बनकर भटक रही है। वह उसे अपनी बड़ी बहन के रूप में देख रही थी, जो मार्ग भटक गई है और पीड़ा में है। कमलालये। जैसे जैसे रमा का जाप स्पष्ट होता गया, उसके चेहरे पर एक दिव्य आभा आने लगी। उसकी शारीरिक दुर्बलता जैसे लुप्त हो गई थी और उसकी जगह एक आत्मिक तेज प्रकट हो रहा था। मंत्र के शब्द अब उसके कंठ से नहीं, बल्कि सीधे उसकी आत्मा से निकल रहे थे और इसका सीधा प्रभाव सौदामिनी पर पड़ रहा था। उसके शरीर से जो काला धुआं निकल रहा था, वह अब धीरे धीरे छंटने लगा था। उसकी आकृति जो पहले विकृत और भयावह थी, अब शांत और स्थिर होने लगी थी। उसके चेहरे से क्रूरता के भाव मिटने लगे थे और उनकी जगह एक गहरे पश्चाताप और दुख ने ले ली थी। प्रसीद प्रसीद, प्रसन्न हो। रमा अब केवल मंत्र नहीं जप रही थी, वह प्रार्थना कर रही थी। वह माता महालक्ष्मी से सौदामिनी पर प्रसन्न होने की, उसे क्षमा करने की प्रार्थना कर रही थी। हे माँ, मेरी इस भगिनी को क्षमा कर दो। ये नहीं जानती थी कि ये क्या कर रही है। इसे इस पीड़ा से मुक्त करो। यह देखते ही सौदामिनी की जलती हुई लाल आंखों से घृणा की आग बुझ गई और उन आंखों से सदियों में पहली बार आंसुओं की धारा बह निकली। पर ये आंसू क्रोध या पीड़ा के नहीं थे, ये पश्चाताप के आंसू थे। वह अपने घुटनों पर गिर पड़ी, उसका छायारूपी शरीर थरथर कांप रहा था। उसे रमा की हत्या का वह दृश्य, वह पाप कर्म, किसी दर्पण की तरह साफ साफ दिखाई देने लगा था। उसे अपना अपराध बोध किसी पहाड़ की तरह अपने ऊपर महसूस हो रहा था। श्री हरि श्री महालक्ष्मी नमः। रमा ने मंत्र का चक्र पूरा किया। मंत्र के समाप्त होते ही उसके हृदय से एक सुनहरे प्रकाश की किरण निकली और सीधे जाकर सौदामिनी के हृदय स्थल से टकराई। उस प्रकाश के स्पर्श से सौदामिनी का पूरा छाया शरीर कांप उठा और फिर धीरे धीरे पारदर्शी होने लगा। उसकी विकृत आकृति एक साधारण शोकमग्न स्त्री की आकृति में बदल गई। उसने अपने कांपते हुए हाथ जोड़े और रमा की ओर देखा। उसकी आवाज में अब पत्थरों की रगड़ नहीं, बल्कि एक टूटे हुए हृदय का दर्द था। मुझे क्षमा कर दो रमा, मैंने तुम्हें नहीं, स्वयं को ही नष्ट कर लिया। यह कहकर वह और कुछ न कह सकी। उसका शरीर एक शांत प्रकाश में विलीन होने लगा और देखते ही देखते वह स्वर्णिम प्रकाश की किरण बनकर कक्ष की छत को भेदती हुई आकाश में कहीं खो गई। उसके जाते ही कक्ष में परम शांति छा गई। दिए की लौ अब भी जल रही थी, पर उसकी रोशनी में अब कोई भय नहीं, केवल पवित्रता थी। राजकुमारी रमा मंत्र जाप के श्रम से थककर अपनी माँ की गोद में बेहोश हो गई, पर उसके चेहरे पर महीनों बाद मृत्यु की पीलाहट नहीं, बल्कि एक गहरी शांत निद्रा का सुकून था। शत्रु जा चुका था, क्षमा का मार्ग खुल चुका था और रमा एकादशी का व्रत अब केवल एक उपाय नहीं, बल्कि दो आत्माओं के मिलन और मुक्ति का उत्सव बनने वाला था। सौदामिनी की आत्मा के विलीन होने के पश्चात उस कक्ष में जो शांति उतरी, वह किसी साधारण शांति जैसी नहीं थी। वह युद्ध के बाद की शांति थी, एक ऐसे भयावह जन्म जन्मांतरों के युद्ध के बाद की शांति, जो शस्त्रों से नहीं बल्कि आत्माओं के टकराव से लड़ा गया था। राजकुमारी रमा अपनी माँ की गोद में सो रही थी, पर अब उसकी निद्रा में मृत्यु की छाया नहीं, बल्कि जीवन का गहरा विश्राम था। उसके चेहरे से पीलापन छंट चुका था और एक हल्की स्वस्थ गुलाबी आभा लौट आई थी। राजा चंद्रसेन और रानी सुदेशना अपनी पुत्री को इस तरह शांत और सुरक्षित देखकर युगों बाद राहत की सांस ले रहे थे, पर उनके हृदय में अभी भी एक अंतिम कर्तव्य का भार शेष था। ऋषि भार्गव की शांत उपस्थिति उन्हें यह स्मरण करा रही थी कि यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। शत्रु पराजित हो चुका था, पर उसे मुक्ति देना अभी बाकी था। कर्म के बंधन कट चुके थे, पर आत्मा को परमधाम भेजना अभी शेष था। यह अब अंतिम चरण था, इस दिव्य नाटक का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण अंक। सौदामिनी की आत्मा को इस प्रेत योनि के अंतहीन कष्ट से मुक्त करना था,
और राजकुमारी को उस श्राप की अंतिम छाया से भी पूरी तरह बाहर निकालना था, ताकि भविष्य में उसका कोई अंश भी अंकुरित न हो सके। और इस अंतिम कार्य के लिए नियति ने स्वयं ही सबसे दिव्य मुहूर्त चुना था, रमा एकादशी की रात्रि। जैसे जैसे दिन ढला और संध्या ने अपनी केसरिया चादर राजपुर पर डाली, पूरे नगर का वातावरण ही बदल गया। अब हवा में भय या शोक नहीं, बल्कि एक पवित्र प्रतीक्षा थी। हर घर के बाहर घी के दिए जलाए गए थे, हर मंदिर में घंटियां और शंख बज रहे थे। नगरवासी जानते थे कि आज की रात उनके राज्य के भाग्य का निर्णय होने वाला है, उनकी प्रिय राजकुमारी के जीवन का अंतिम फैसला लिखा जाने वाला है। वे सब अपनी अपनी श्रद्धा और शक्ति के अनुसार इस महायज्ञ में अपनी आहुति दे रहे थे। राजमहल को फूलों और आम के पत्तों से ऐसे सजाया गया था जैसे कोई उत्सव हो। यह वास्तव में एक उत्सव ही था, अंधकार पर प्रकाश की विजय का उत्सव, घृणा पर क्षमा की विजय का उत्सव। रात्रि के प्रथम प्रहर में, जब कार्तिक मास का कृष्ण पक्ष का चंद्रमा आकाश में अपनी पूरी आभा के साथ चमक रहा था, तब ऋषि भार्गव ने राजा, रानी और राजकुमारी रमा को राजमहल के केंद्रीय पूजा कक्ष में बुलाया। राजकुमारी अब जाग चुकी थी। यद्यपि उसके शरीर में अभी भी दुर्बलता थी, पर उसकी आंखों में एक नई ज्योति थी, एक ऐसी समझ थी जो बड़े बड़े ज्ञानियों में भी दुर्लभ होती है। उसने पिछले कुछ घंटों में जीवन, मृत्यु, कर्म और क्षमा के उन रहस्यों को अनुभव कर लिया था जिन्हें लोग ग्रंथ पढ़कर भी नहीं समझ पाते। वह अब केवल एक राजकुमारी नहीं, बल्कि एक आत्मज्ञानी आत्मा थी। पूजा कक्ष को सहस्त्रों दियों से प्रकाशित किया गया था। बीच में एक भव्य यज्ञवेदी बनाई गई थी, पर उसमें अग्नि प्रज्वलित नहीं थी। ऋषि भार्गव ने उन्हें अपने सामने बने 3 आसनों पर बिठाया। राजा और रानी के बीच में राजकुमारी रमा बैठी थी। उसका हाथ उसके माता पिता ने दृढ़ता से थाम रखा था। ऋषि की दृष्टि उन तीनों पर पड़ी और उनकी आंखों में एक दिव्य संतोष का भाव था। उन्होंने कहा, राजन, महारानी, राजकुमारी, आप तीनों ने धैर्य, भक्ति और करुणा की कठिन परीक्षा को पार कर लिया है। आपने उस शक्ति को पराजित किया है जिसे बड़े बड़े योद्धा अपने शस्त्रों से नहीं जीत सकते। सौदामिनी की आत्मा अब प्रतिशोध की अग्नि में नहीं जल रही, वह पश्चाताप के जल में स्नान कर चुकी है। पर केवल पश्चाताप से मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति के लिए परमेश्वर की कृपा आवश्यक है। आज रमा एकादशी की पुण्य रात्रि है, वह दिव्य मुहूर्त जब वैकुंठ के द्वार खुले होते हैं और श्री हरि अपने भक्तों की पुकार सुनने के लिए स्वयं आतुर रहते हैं। आज हम सौदामिनी की आत्मा को इस योनि से मुक्त कर परमधाम भेजेंगे, और इस कार्य के लिए मैं आप तीनों को अंतिम और सबसे शक्तिशाली मंत्र प्रदान करूंगा। ऋषि की आवाज में एक ऐसी दिव्यता, एक ऐसा गंभीर नाद था कि पूजा कक्ष की हर वस्तु जैसे जीवंत हो उठी। दियों की लौ ऊपर उठकर स्थिर हो गई, फूलों की सुगंध और तीव्र हो गई, और वातावरण में एक गहन मौन छा गया। यह कोई साधारण मंत्र नहीं है, ऋषि ने समझाया। यह मंत्रों का सार है, वेदों का हृदय है, और कलयुग में मुक्ति का एकमात्र अचूक साधन है। यह महामंत्र है जो सीधे भगवान श्री हरि के हृदय से जुड़ता है। यह एक पुकार है, एक प्रार्थना है, एक समर्पण है। ऋषि ने अपनी आंखें बंद की, और जब उनके होठों से उस मंत्र का उच्चारण हुआ तो ऐसा लगा जैसे ब्रह्मांड की सारी वीणाएं एक साथ बज उठी हों। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह 16 शब्द जैसे ही उस कक्ष में गूंजे, उन तीनों को लगा जैसे वे इस लोक में हैं ही नहीं। उन्हें अपने चारों ओर ग्रहों और नक्षत्रों की परिक्रमा सुनाई दी, उन्हें देवगणों का गायन सुनाई दिया, उन्हें वैकुंठ की दिव्य घंटियां सुनाई दी। यह मंत्र नहीं, साक्षात भगवत शक्ति का आह्वान था। यह महामंत्र है। ऋषि की आवाज में अब ब्रह्मांड की गूंज थी। इसमें हरे शब्द माँ भगवती, श्री हरि की आह्लादिनी शक्ति, राधा रानी का प्रतीक है जो समस्त कष्टों को हर लेती हैं। कृष्ण और राम स्वयं परब्रह्म के नाम हैं जो आनंद और प्रेम के सागर हैं। यह मंत्र किसी विधान या कर्मकांड से नहीं बंधा है, यह सीधे आत्मा से परमात्मा का संवाद है। आज पूरी रात आप तीनों मिलकर इस मंत्र का अखंड जाप करें। कोई गिनती नहीं, कोई माला नहीं, बस जब तक आपकी चेतना इस मंत्र के सागर में पूरी तरह डूब न जाए तब तक जाप करते रहें। यह जाप एक यज्ञ के समान होगा, पर इसकी अग्नि काष्ठ से नहीं, आपकी भक्ति से प्रज्वलित होगी। यह एक ऐसा महायज्ञ होगा
जिसकी दिव्य अग्नि में सौदामिनी के बचे खुचे पाप कर्म और संस्कार भस्म हो जाएंगे और राजकुमारी को श्राप की सूक्ष्म से सूक्ष्म जड़ से भी मुक्ति मिल जाएगी। राजा, रानी और राजकुमारी ने हाथ जोड़कर मंत्र को ग्रहण किया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और एक स्वर में, एक लय में, एक भक्ति में डूबकर महामंत्र का जाप आरंभ किया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रारंभ में यह केवल एक जाप था, पर धीरे धीरे जैसे रात गहराती गई, ये जाप उनकी सांसों में घुल गया, उनके रक्त में प्रवाहित होने लगा, उनके हृदय की धड़कन बन गया। पूजा कक्ष की दीवारें उस दिव्य ध्वनि से ऐसे गूंजने लगी जैसे वे पत्थर की न होकर किसी दिव्य धातु की बनी हो। मंत्र की तरंगे कक्ष से निकलकर पूरे राजमहल में फैल गईं, हर कोने से निराशा और भय के अंधकार को धोती हुई। फिर वे तरंगे राजमहल से निकलकर पूरे राजपुर नगर पर छा गईं। जो लोग अपने घरों में जागकर प्रार्थना कर रहे थे, उन्होंने अपने भीतर एक अकथनीय आनंद और शांति का अनुभव किया। उनके मन के सारे क्लेश, सारी चिंताएं मिट गईं और वे भी अपने स्थान पर बैठे बैठे उसी महामंत्र का जाप करने लगे। पूरी राजधानी, पूरा राज्य उस एक दिव्य ध्वनि में एकाकार हो गया और उस ध्वनि ने उस आत्मा को भी अपनी ओर खींचा जो अब तक इहलोक और परलोक के बीच में भटक रही थी। सौदामिनी की पारदर्शी आत्मा, जो अब घृणा से मुक्त थी, उस महामंत्र की ध्वनि की ओर ऐसे खिंची चली आई जैसे पतंगा दीपक की लौ की ओर खिंचता है। वह पूजा कक्ष के बाहर अदृश्य रूप में खड़ी होकर उस जाप को सुनने लगी। हरे मंत्र का यह शब्द उसके कानों में नहीं, आत्मा में उतर रहा था। यह शब्द उसके भीतर की उस स्त्री को सहला रहा था जो प्रेम के लिए तरसती रही, जो ईर्ष्या में जलती रही। यह माँ भगवती की करुणा थी जो उसके सदियों पुराने घावों पर मरहम लगा रही थी। कृष्ण, यह नाम उसके भीतर के सारे अंधकार को सोख रहा था। यह नाम उसे उसके पापों के बोझ से हल्का कर रहा था। भगवान कृष्ण की नटखट लीलाएं, उनका दिव्य प्रेम, उनकी परम क्षमा, यह सब उस एक नाम में समाहित था, राम। यह नाम उसके भीतर मर्यादा और धर्म को स्थापित कर रहा था। यह नाम उसे सही और गलत का वह बोध करा रहा था जो उसने अपने जीवन में खो दिया था। यह नाम उसकी आत्मा को धोकर निर्मल कर रहा था। पूरी रात राजमहल महामंत्र की ध्वनि से गूंजता रहा। हर एक जाप के साथ सौदामिनी की आत्मा और अधिक शुद्ध और अधिक पारदर्शी और अधिक प्रकाशमान होती गई। उसका आत्मा शरीर अब किसी छाया या प्रेत जैसा नहीं, बल्कि एक देव कन्या जैसा प्रतीत हो रहा था, जो स्वर्ण और चंद्रमा के प्रकाश से बना हो। रात्रि का अंतिम प्रहर आया। ब्रह्मा मुहूर्त का वह दिव्य समय जब पृथ्वी और स्वर्ग के बीच का पर्दा सबसे महीन हो जाता है। रमा एकादशी का पुण्य काल अपने चरम पर था। जाप अब अपने आप हो रहा था, उसे कोई कर नहीं रहा था। राजा, रानी और रमा की चेतना पूरी तरह से उस मंत्र में विलीन हो चुकी थी। ठीक उसी क्षण जब पूर्व दिशा में भोर की पहली किरण फूटने को थी, सौदामिनी की आत्मा ने उस पूजा कक्ष में प्रवेश किया। पर वह किसी प्रेत की तरह नहीं, बल्कि प्रकाश के एक पुंज के रूप में आई। वह प्रकाश इतना दिव्य और शीतल था कि किसी की आंखें चौंधियाई नहीं, बल्कि उसे देखकर और शांति मिली। उस प्रकाश पुंज ने झुककर सबसे पहले राजकुमारी रमा को प्रणाम किया, अपनी उस सौतन को जिसकी क्षमा ने उसे ये गति प्रदान की थी। फिर उसने राजा चंद्रसेन को प्रणाम किया, उस प्रेम को जिसने उसे इस बंधन में डाला था और आज उसी प्रेम के वंश ने उसे मुक्त किया था। अंत में उसने रानी सुदेशना और ऋषि भार्गव को प्रणाम किया। फिर एक दिव्य स्वर उस पूरे कक्ष में और उन तीनों के हृदयों में एक साथ गूंजा। वह सौदामिनी की आवाज थी, पर अब उसमें न पीड़ा थी, न घृणा, उसमें केवल कृतज्ञता और शांति थी। मुझे क्षमा करने और इस बंधन से मुक्त करने के लिए धन्यवाद। बस यही शब्द गूंजे और वह प्रकाश पुंज धीरे धीरे ऊपर उठा, पूजा कक्ष की छत को भेदता हुआ सीधे उस सुनहरे आकाश में विलीन हो गया, जहां वह अनंत प्रकाश का हिस्सा बन गया। और जिस क्षण सौदामिनी की आत्मा को मोक्ष मिला, उसी क्षण राजकुमारी रमा ने पूरी तरह से अपनी आंखें खोली। जाप रुक चुका था, कक्ष में परम शांति थी। रमा ने अपने माता पिता की ओर देखा। उसके चेहरे पर वर्षों बाद एक स्वस्थ, स्वाभाविक चमक थी। श्राप का कोई निशान, कोई छाया, कोई स्मृति तक शेष नहीं थी। वह पूरी तरह से स्वस्थ थी, पहले से भी अधिक तेजस्वी और सुंदर।
उसने एक मधुर मुस्कान के साथ कहा, माँ, पिताजी। यह 2 शब्द सुनकर राजा और रानी के हर्ष का ठिकाना न रहा। उन्होंने अपनी पुत्री को गले से लगा लिया और उनकी आंखों से आनंद के आंसू बह निकले। राजपुर का अंधकार छंट चुका था और एक नए दिव्य सूर्य का उदय हो रहा था। जब सौदामिनी की आत्मा अनंत प्रकाश में विलीन हुई और पूजा कक्ष में परम शांति स्थापित हुई, तब भी रात्रि का अंधकार शेष था। पर यह वह अंधकार नहीं था जिसमें भय और निराशा पलती है। यह वह पवित्र अंधकार था जो एक नए दिव्य सूर्योदय की प्रस्तावना लिख रहा था। राजा चंद्रसेन, रानी सुदेशना और राजकुमारी रमा तीनों उस दिव्य अनुभूति में डूबे हुए मौन बैठे रहे। उनके शरीर थक चुके थे, पर उनकी आत्माएं एक अभूतपूर्व ऊर्जा से सराबोर थीं। महामंत्र का जाप उनके होठों पर तो थम गया था, पर उनके भीतर वह अब भी एक अनहद नाद की तरह गूंज रहा था। जैसे ही पूर्व दिशा में कालिमा की चादर हल्की सी हटी और आकाश ने अपना रंग बदलकर सिंदूरी होना आरंभ किया, उस पहली किरण ने राजपुर के सबसे ऊंचे मंदिर के स्वर्ण कलश को स्पर्श किया। वह किरण केवल सूर्य का प्रकाश नहीं थी, वह एक आशीर्वाद थी, एक घोषणा थी कि राजपुर का युगों लंबा ग्रहण समाप्त हो चुका है। वह प्रकाश कलश से छिटककर राजमहल के शिखरों पर उतरा, फिर धीरे धीरे नगर की गलियों, घरों की छतों और सोए हुए नगरवासियों के चेहरों पर फैल गया। जिन लोगों ने महीनों से अपने घरों के द्वार और खिड़कियां भय से बंद कर रखी थीं, आज उस प्रकाश की ऊष्मा को महसूस कर वे स्वतः ही खुल गए। लोगों ने बाहर आकर उस सूर्योदय को देखा और उनकी आंखों में आंसू थे, पर ये शोक के नहीं, बल्कि एक नए जन्म के आनंद के आंसू थे। हवा बदल चुकी थी, उसमें अब मृत्यु की ठंडक नहीं, बल्कि जीवन की ताजगी थी। पक्षियों का कलरव आज एक साधारण कलरव नहीं, बल्कि एक विजय गीत लग रहा था। राजपुर का अंधकार छंट चुका था और आज एक नए दिव्य सूर्य का उदय हो रहा था। पूजा कक्ष में भी भोर की वह पहली किरण खिड़की से छनकर भीतर आई और सीधे राजकुमारी रमा के मुख पर पड़ी। वह प्रकाश पड़ते ही रमा ने अपनी आंखें पूरी तरह खोलीं और उस एक क्षण में राजा और रानी ने वो सब कुछ पा लिया जो उन्होंने खो दिया था। यह किसी रोगी की चेतना में लौटने वाली थकी हुई आंखें नहीं थीं। यह एक स्वस्थ, जीवन से भरपूर युवती की आंखें थीं, जिनमें एक बाल सुलभ कौतुक भी था और एक ऋषि जैसी गहन शांति भी। श्राप का कोई निशान, कोई छाया, कोई स्मृति तक शेष नहीं थी। वह पूरी तरह से स्वस्थ थी, पहले से भी अधिक तेजस्वी और सुंदर। उसने एक मधुर मुस्कान के साथ अपने माता पिता की ओर देखा और स्पष्ट, खनकती हुई आवाज में कहा, माँ, पिताजी। यह 2 शब्द नहीं थे, यह संगीत था। यह वह संगीत था जिसे सुनने के लिए राजा और रानी के कान तरस गए थे। उनकी पुत्री, जो महीनों से एक जीवित शव की तरह पड़ी थी, आज उन्हें नाम से पुकार रही थी। उनके हर्ष का, उनके आनंद का कोई पारावार न रहा। उन्होंने अपनी पुत्री को गले से लगा लिया और उनके भीतर का सारा संयम, सारा धैर्य, जो उन्होंने एक राजा और रानी के रूप में धारण कर रखा था, वह पिघलकर आनंद के आंसुओं के रूप में बह निकला। वे रो रहे थे, पर यह एक ऐसा रुदन था जिसमें केवल सुख था, केवल कृतज्ञता थी। कुछ क्षणों के पश्चात जब भावनाओं का ज्वार कुछ शांत हुआ, तो राजा चंद्रसेन को अपने राजधर्म और अपने वचन का स्मरण हुआ। उन्होंने अपनी पुत्री को रानी की गोद में बिठाया और सीधे जाकर ऋषि भार्गव के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने ऋषि के चरण नहीं पकड़े, बल्कि अपने मस्तक को उनके चरणों पर रख दिया। एक सम्राट, जिसके सामने बड़े बड़े राजा सिर झुकाते थे, आज एक सन्यासी के चरणों में अपनी सारी सत्ता, अपना सारा अहंकार विसर्जित कर रहा था। उनकी आंखों से बहते कृतज्ञता के आंसू ऋषि के चरणों को पखार रहे थे। मुनिवर, राजा की आवाज भावनाओं के आवेग से रूंध गई थी। मैं आपको क्या दूं? मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे मैं आपके इस उपकार का एक कण भी चुका सकूं। आपने केवल मेरी पुत्री को जीवन नहीं दिया, आपने मुझे जीवन दिया है, मेरी पत्नी को उसका सौभाग्य लौटाया है और मेरे पूरे राज्य को एक नए युग का वरदान दिया है। मैं आज अपने वचन के अनुसार अपना आधा राज्य और अपनी पुत्री का हाथ आपको सौंपता हूँ। कृपया इसे स्वीकार कर मुझे कृतार्थ करें। रानी सुदेशना और राजकुमारी रमा भी आकर ऋषि के निकट खड़ी हो गईं। उनकी आंखों में भी वही मौन प्रार्थना थी। वे जानते थे कि एक तपस्वी को इन सांसारिक वस्तुओं से कोई मोह नहीं होता, पर अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने का उनके पास और कोई माध्यम नहीं था।
ऋषि भार्गव ने राजा को अपने हाथों से उठाकर खड़ा किया। उनके चेहरे पर वही शांत सौम्य मुस्कान थी। उनकी दृष्टि में न कोई आश्चर्य था, न कोई गर्व, केवल वात्सल्य था। वे मुस्कुराकर बोले, उठिए राजन। एक राजा का स्थान मेरे चरणों में नहीं, अपनी प्रजा के हृदय में होता है। आपने जो कुछ भी कहा वो आपके महान हृदय और धर्मपरायणता को दर्शाता है, पर मैं इन सांसारिक उपहारों को कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। एक सन्यासी का धन उसका ज्ञान होता है और उसका राज्य ये संपूर्ण सृष्टि होती है। मेरा पुरस्कार आपकी पुत्री का ये स्वस्थ और तेजस्वी मुख है, आपकी आंखों में यह आनंद के आंसू हैं और राजपुर के आकाश में छाया यह उत्सव का वातावरण है। पर मुनिवर, मेरा वचन, राजा ने संकोच से कहा। ऋषि ने उत्तर दिया, आपने वचन दिया था कि जो आपकी पुत्री को स्वस्थ करेगा उसे आप पुरस्कृत करेंगे। यह कार्य मैंने नहीं, बल्कि उन दिव्य मंत्रों की शक्ति ने किया है। ये विजय मेरी नहीं, भगवान श्री हरि के नाम की विजय है। यदि आप सच में मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मुझे वचन दीजिए कि आप इस विजय के वास्तविक स्वरूप को कभी नहीं भूलेंगे। मेरा पुरस्कार इन दिव्य मंत्रों के ज्ञान को जनवरी से जनवरी तक फैलाना है। इस दिव्यता को राजमहल की दीवारों से निकालकर हर झोपड़ी तक पहुंचाना है। ऋषि की आवाज में एक सार्वभौमिक कल्याण का भाव था। उन्होंने आगे समझाया, राजन, ये समझिए कि आपकी पुत्री की ये पीड़ा केवल एक व्यक्तिगत संकट नहीं थी, ये एक ब्रह्मांडीय लीला थी जिसका उद्देश्य एक महान रहस्य को प्रकट करना था। रमा एकादशी का ये व्रत और ये 3 दिव्य मंत्र केवल आपकी पुत्री के श्राप को काटने के लिए नहीं है, बल्कि ये संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए हैं। नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र आत्मा को परमात्मा से जोड़कर एक सुरक्षा कवच प्रदान करता है। यह हर प्रकार के भय और नकारात्मकता से रक्षा करता है। श्री हरि श्री महालक्ष्मी नमः का मंत्र केवल भौतिक समृद्धि ही नहीं, बल्कि हृदय में करुणा, क्षमा और प्रेम की समृद्धि भी लाता है। ये संबंधों में पड़े द्वेष के विष को समाप्त करता है। और हरे कृष्ण महामंत्र तो कलियुग का अमृत है। यह सीधे आत्मा को शुद्ध कर कर्मों के बंधनों को काटता है और जीव को मोक्ष के द्वार तक ले जाता है। ऋषि के शब्द गंगा की पवित्र धारा की तरह उन सबके हृदयों को पवित्र कर रहे थे। आपने देखा कि कैसे इन 3 मंत्रों ने 3 स्तरों पर कार्य किया। पहले ने शत्रु को प्रकट किया, आत्मविश्लेषण, दूसरे ने उसे क्षमा किया, करुणा, और तीसरे ने उसे मुक्ति दी, मोक्ष। यही जीवन के हर संकट से उबरने का मार्ग है। पहले अपनी समस्या की जड़ को पहचानो, फिर उसके प्रति अपने हृदय में घृणा या द्वेष न रखकर उसे क्षमा और प्रेम से स्वीकार करो, और अंत में ईश्वर के नाम पर उसे समर्पित कर दो ताकि तुम और वह दोनों उस बंधन से मुक्त हो सको। आप मुझे वचन दीजिए कि आप इस ज्ञान को अपने राज्य की सबसे बड़ी निधि बनाएंगे। राजा चंद्रसेन ने ऋषि भार्गव के आगे हाथ जोड़ दिए। उनकी आंखें अब खुल चुकी थीं। वे समझ गए थे कि उन्हें क्या करना है। मैं वचन देता हूँ मुनिवर, आज से रमा एकादशी का व्रत राजपुर का सबसे बड़ा उत्सव होगा। यह किसी एक व्यक्ति का नहीं, पूरे राज्य का पर्व होगा। और उस दिन के बाद राजा चंद्रसेन ने अपने वचन को निभाया। उस वर्ष जब रमा एकादशी आई तो राजपुर में ऐसा उत्सव मनाया गया जैसा देवलोक में भी न मनाया जाता हो। पूरे नगर को एक दुल्हन की तरह सजाया गया। राजा ने राजकोष के द्वार खोल दिए। कोई भी व्यक्ति निर्धन या भूखा नहीं रहा। पर यह उत्सव केवल बाहरी आडंबर का नहीं था, यह आत्मा के जागरण का उत्सव था। एकादशी के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में स्वयं राजा, रानी और राजकुमारी रमा के नेतृत्व में पूरे नगर ने सरयू नदी के तट पर स्नान किया और फिर नगर के मुख्य चौराहे पर एकत्रित हुए। वहाँ कोई ऊंच नीच, कोई अमीर गरीब, कोई जात पात का भेद नहीं था। सब केवल भक्त थे। राजा चंद्रसेन ने एक ऊंचे मंच से अपनी पूरी प्रजा को संबोधित किया और उन्हें अपनी पुत्री पर बीती पूरी कथा सुनाई, बिना कुछ छिपाए। उन्होंने सौदामिनी के पाप, रमा की क्षमा और मंत्रों की शक्ति का पूरा वृत्तांत सुनाया। फिर उन्होंने कहा, आज हम सब मिलकर उन 3 दिव्य मंत्रों का जाप करेंगे जिन्होंने हमारे राज्य को बचाया है। और फिर जो हुआ वह इतिहास बन गया। लाखों कंठों से एक साथ, एक लय में, एक ही भक्तिभाव से पहले नमो भगवते वासुदेवाय का जाप गूंजा। वह ध्वनि ऐसी थी मानो सागर स्वयं गर्जना कर रहा हो। उस मंत्र के कंपन से राजपुर की धरती पवित्र हो गई। फिर श्री हरि श्री महालक्ष्मी नमः का जाप हुआ। उस जाप से लोगों के हृदय में भरा वर्षों का द्वेष,
ईर्ष्या और क्लेश धुल गया। शत्रुओं ने एक दूसरे को गले लगा लिया, लोगों ने एक दूसरे के अपराधों को क्षमा कर दिया। और अंत में जब हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन आरंभ हुआ तो जैसे साक्षात वैकुंठ ही राजपुर की धरती पर उतर आया। लोग नाचने लगे, गाने लगे, उनकी आंखों से प्रेमाश्रु बह रहे थे। वे अपने शरीरों की सुध-बुध खोकर केवल हरिनाम के आनंद में डूब गए। यह क्रम हर वर्ष चलता रहा। रमा एकादशी राजपुर का सबसे बड़ा उत्सव बन गई और इसका प्रभाव आश्चर्यजनक था। नगर से दुख, रोग और भय हमेशा के लिए समाप्त हो गए। लोग बीमार नहीं पड़ते थे क्योंकि मंत्रों की शक्ति उनके शरीर को शुद्ध रखती थी। नगर में कोई अपराध नहीं होता था क्योंकि लोगों के मन में द्वेष और लोभ बचा ही नहीं था। खेतों में फसलें लहलहाती थीं, व्यापार समृद्ध हो रहा था और हर चेहरे पर एक स्थायी शांति और संतोष का भाव था। राजपुर अब केवल एक राज्य नहीं बल्कि पृथ्वी पर एक तीर्थ बन गया था। राजपुर की यह कहानी व्यापारियों, तीर्थयात्रियों और चारण भाटों के माध्यम से दूर दूर तक फैली। ये कहानी एक साधारण कहानी नहीं थी, ये एक जीवंत प्रमाण थी। लोगों ने सुना कि कैसे 3 दिव्य मंत्रों ने एक मरती हुई राजकुमारी को नवजीवन दिया, कैसे क्षमा की शक्ति ने एक भटकती हुई प्रतिशोधी आत्मा को मोक्ष दिलाया और कैसे हरिनाम के जाप ने एक पूरे शोकमग्न राज्य को अंधकार से निकालकर प्रकाश के साम्राज्य में बदल दिया। और इस कहानी के माध्यम से वह महान रहस्य हमेशा के लिए संसार में स्थापित हो गया कि सच्ची श्रद्धा, हृदय में करुणा और जिह्वा पर सही मंत्रों की शक्ति से जीवन का कोई भी दुख, कोई भी श्राप, कोई भी संकट ऐसा नहीं है जिसे पार न किया जा सके। जीवन के हर अंधकार के पार एक नया सवेरा प्रतीक्षा करता है, बस आवश्यकता है उस दिव्य प्रकाश को पुकारने की।